क्या हो अगर तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया नहीं बल्कि तुम खुद हो। 1927 में जर्मन स्विस राइटर हरमन हेसे ने एक नॉवल लिखी जिसका नाम था स्टेपन वुल्फ। हेसे को 20th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट राइटर्स में से एक माना जाता है। उनकी राइटिंग्स ने एग्जिस्टेंशियलिज्म, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी को डीपली इन्फ्लुएंस किया। आज भी उनकी बुक्स सिद्धार्था, डेमियन, स्टेपन वुल्फ लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। हेसे सिर्फ फिलॉसफी लिख नहीं रहे थे, वो उसे जी भी रहे थे। जब उन्होंने स्टेपन वुल्फ लिखी, वो अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। उनका डिवोर्स हो चुका था, लोनलीनेस और एक डीप एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। यूरोप भी उस वक्त वर्ल्ड वॉर वन के बाद मीनिंग और आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा था, और इसी कलेक्टिव वॉइड के बीच उन्होंने अपने मेजर वर्क्स क्रिएट किए थे, जिनमें से एक है स्टेपन वुल्फ। नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है हैरी हालर, एक ऐसा आदमी जिसे फील होता है उसके अंदर दो लोग रहते हैं, एक सिविलाइज्ड कल्चर्ड इंसान और एक जंगली इंसान, स्टेपन वुल्फ। लेकिन हैसे यहाँ एक डीप क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हम वाकई एक ही पर्सनालिटी हैं या हम सबके अंदर हज़ारों कॉन्ट्राडिक्टरी सेल्स छुपे हुए हैं। उसके साथ ही हैरी के अंदर एक और कॉन्फ्लिक्ट होता है जो शायद हम सब ने फील किया है। एक तरफ वो चाहता है कि उसके पास कोई हो, एक घर, फैमिली जिसके पास वो लौट सके, लेकिन दूसरी तरफ उसका स्टेपन वुल्फ आज़ादी चाहता है, ऐसी आज़ादी जो सोसाइटी, एक्सपेक्टेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से परे हो। और शायद यही मॉडर्न ह्यूमन कंडीशन है। हम कंपेनियनशिप चाहते हैं और इंडिपेंडेंस भी, बिलोंगिंग चाहते हैं और फ्रीडम भी। स्टेपन वुल्फ काफ़ी सारे एग्जिस्टेंशियल सवाल पूछती है। मैं कौन हूँ? क्या लाइफ का कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग है भी या नहीं? और अगर दुनिया अब्सर्ड है तो जीना क्यों कंटिन्यू करें? लेकिन हैसे का जवाब नाहिलिज्म नहीं था। वो कहते हैं कि प्रॉब्लम ये नहीं कि लाइफ मीनिंगलेस है, प्रॉब्लम ये है हम खुद को बहुत सिंपल समझते हैं, जबकि इंसान एक फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं होता, वो है एक पॉसिबिलिटी, प्रोसेस, एक कांस्टेंट बिकमिंग। हम सभी समय के साथ बदलते रहते हैं। स्टेपन वुल्फ पढ़ने के बाद आई रियलाइज्ड कि हमारे अंदर जो केओस होता है वही हमारी प्रिजन भी हो सकती है और लिबरेशन भी। और शायद सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल सवाल ये नहीं है कि लाइफ का मीनिंग क्या है, बल्कि ये है, क्या तुम अपने अंदर के सारे वर्जन्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो?